Okay, so let's start with the next sum, which is the 31st one. So now they are saying that there are four filling pipes and three emptying pipes capable of filling and emptying in 12 minutes and 15 minutes respectively. If all the pipes are open together and as a result they fill 10 liters of water per minute, find the capacity of the tank. तो अब वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि चार जो है वो फिलिंग टैंक है, फिलिंग पाइप्स है और हर पाइप को 12 मिनट लगता है खुद से भरने के लिए और ऐसे तीन एम्प्टीइंग पाइप्स है और हर पाइप को 15 मिनट लगता है पूरा का पूरा खाली करने के लिए। तो अगर सबके सब पाइप्स को एक साथ खोल दिया तो हर मिनट में 10 लीटर का पानी भरना, बेसिकली 10 लीटर पानी भरता है। तो हमें कैपेसिटी ऑफ द टैंक ढूंढना है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्टिंग में तो मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द टोटल कैपेसिटी। तो बेसिकली फिर हम देखते हैं कि 12 मिनट लग रहा है फिल करने को एक पाइप को। तो अगर 12 मिनट पूरा भरने के लिए लगता है तो एक मिनट में 1/12 पार्ट ऑफ एक्स भरेगा। इसका मतलब x/12 भर लेगा एक पाइप। सेम तरीके से 1/15 पार्ट खाली हो जाएगा एक मिनट के अंदर। और हमें बोला गया है कि टोटल 10 लीटर पानी भरता है अगर सबके सब चालू रखते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि वो चार और तीन कंसिडर नहीं किया था, इसके लिए गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे मैंने वापस सॉल्व किया कि एक पाइप को अगर x/12 भरता है एक मिनट में तो ऐसे चार फिलिंग पाइप्स है तो 4 इंटू दिस थिंग इतना भरेगा एंड 3 इंटू दिस थिंग इतना खाली होगा हर मिनट में। तो ऑब्वियसली जो भर रहा है उसको प्लस लेंगे और जो खाली हो रहा है उसे माइनस लेंगे। और ऑब्वियसली इसके बाद हमें 10 लीटर मिल रहा है भरने के लिए। तो जो भरा हुआ है वो प्लस, जो खाली कर रहा है उसे माइनस ले लिया इक्वल टू 10। बस ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है। हर मिनट में एक फिलिंग पाइप x/12 भर रहा है तो चार फिलिंग पाइप्स 4 इंटू x/12 भरेंगे एक मिनट में। हर मिनट में एक एम्प्टीइंग पाइप जो है वो x/15 खाली कर रहा है तो तीन एम पाइप जो है वो 3 टाइम्स ये खाली करेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, ऑपोजिट काम है। तो दिस माइनस दिस विल बी 10 लीटर्स क्योंकि उन्होंने बोला है कि हर मिनट में 10 लीटर भर रहा है। बस उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे आंसर मिला 75 और वही हमें पूछा था कि कितना कैपेसिटी है, तो 75 लीटर का कैपेसिटी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम जो कि 32nd सम है। 32nd सम में हमें बोला गया है कि एक पाइप सी है जो क्यू से 4 टाइम्स फास्टर है और क्यू से 45 मिनट्स कम लेता है पूरा सिस्टम भरने के लिए। तो अगर दोनों को एक साथ चालू रखा तो कितने टाइम में सिस्टम भर जाएगा। तो सेकंड पार्ट जो है वो तो बहुत इजी है। एक बार मुझे पता चल गया कि पी को कितना टाइम लग रहा है, क्यू को कितना टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली हम उसे ऐड कर लेंगे और हमें आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पिछले इसमें किया था, ये जो 29 सम है वैसा वाला। लेकिन उसके पहले हमें ऐसा बोला गया कि पी जो है वो क्यू से 4 टाइम्स फास्टर है। तो नॉर्मली बच्चे ये गलती कर लेंगे कि x इज इक्वल टू 4y लिख लेंगे, जहां पे x जो है इट इज द टाइम टेकन बाय 5p टू फिल द सिस्टम एंड q इज द टाइम टेकन बाय सॉरी y इज द टाइम टेकन बाय 5q टू फिल द सिस्टम। इन्होंने ऐसा बोला है कि p जो है वो 4 टाइम्स फास्टर है q से। इसका मतलब ये होता है कि q को 4 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा p से वो पानी भरने के लिए। तो इसके लिए टाइम जो Q को लग रहा है दैट विल बी मोर देन द टाइम जो P को लग रहा है। आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए। उन्होंने ऐसा बोला है कि P जो है वो 4 टाइम्स फास्टर है Q से। तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा है और अगर स्पीड ज्यादा होता है तो टाइम कम लगता है और अगर Q का स्पीड कम है तो Q को टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए ये इक्वेशन का आंसर बहुत जरूरी था
कि y इज इक्वल टू 4x क्यों लिया है, जहाँ पे x जो है वो टाइम ऑफ p है और y जो है वो टाइम ऑफ q है। तो q का टाइम हमेशा p के टाइम से ज्यादा होने वाला है, इसीलिए y इज इक्वल टू 4x। सेकेंड पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है कि p को 45 मिनट्स कम लग रहा है, तो इसका मतलब q का टाइम माइनस p का टाइम इज इक्वल टू 45। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद तो सिंपल है, ये 4x यहाँ पे पुट कर दिया y के जगह पे, तो 3x इज इक्वल टू 45। इसका मतलब x इज इक्वल टू 50। मतलब p को 15 मिनट लगता है पानी भरने को पूरा, और q को 4 टाइम्स ज्यादा मतलब 60 मिनट्स लगता है पानी भरने को। अब उन्होंने पूछा है कि दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा। तो अगर इसे 15 मिनट लगता है पूरा टैंक भरने के लिए, तो 1 मिनट में वो 1/15 पार्ट भरेगा और ये 1 मिनट में 1/60 पार्ट भरेगा। तो दोनों मिला के 1/15 प्लस 1/60, तो आंसर मिलेगा 1/12 पार्ट भरेंगे 1 मिनट में। तो पूरा टैंक भरने को कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली उसे 12 मिनट लगेगा। तो आई होप ये सम क्लियर है। 1 मिनट में 1/12 पार्ट भर जाएगा, तो दूसरे मिनट में और 1/12, तीसरे मिनट में और 1/12, तो ऑब्वियसली 12 मिनट में पूरा का पूरा भर जाएगा। तो इसीलिए आंसर है 12 मिनट। 12 मिनट में पूरा का पूरा टाइम भर जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 33rd क्वेश्चन। A factory produces 15 items in 3 days. How many items they will produce in a week? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 डिवाइड बाई 3, तो आंसर मिलेगा 505। तो एक दिन में 505 आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे, तो 7 दिन में कितना करेगा, 505 इंटू 7। तो इसलिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पहले तो डिवाइड बाई 3 किया 505, और एक दिन में इतना, तो 7 दिन में इतना, ये खत्म हो गया सम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th वाला। 9 women can complete a piece of work in 19 days. So how many days will 18 women take to complete the same piece of work? तो ये भी वापस इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है। तो एक चीज बढ़ने से दूसरा कम होने वाला है डेफिनेटली। तो अगर 9 वुमेन है तो 19 डे लगेंगे, तो 18 वुमेन है तो डेफिनेटली कम ही टाइम लगेगा। तो बस उसी को वापस लिख लेंगे, 9 वुमेन 19 डेज, 18 वुमेन x डेज। क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये हो जाएगा। तो आंसर मिलेगा 9 इंटू 19 इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स। तो आंसर है x इज इक्वल टू 9 इंटू 19 अपॉन 18। कैंसल आउट कर दिया, आंसर मिल गया 19 अपॉन 2 विच इज 9.5 डेज। तो 9.5 डेज जो है वो ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए मैंने नन ऑफ दीज ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। आंसर ई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 35th क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है। इन्होंने बोला है 2 पाइप जो है वो टैंक को फुल करेंगे 10 आवर में और 16 आवर में रिस्पेक्टिवली, और तीसरा पाइप जो है वो खाली करेगा टैंक को 32 आवर्स में। अगर तीनों के तीनों को एक साथ चालू कर दिया तो कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने के लिए। तो अगर 10 आवर लग रहा है फर्स्ट पाइप से, तो 1 घंटे में वो 1/10 भरेगा। दूसरे को 16 आवर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली 1 घंटे में 1/16 पार्ट भरेगा। और तीसरे को 32 आवर्स लग रहा है खाली करने के लिए, इसका मतलब 1 घंटे में वो 1/32 खाली करेगा। खाली करेगा इसलिए नेगेटिव साइन, ये दोनों भर रहे इसलिए पॉजिटिव साइन। ये चीजों को सॉल्व किया तो आंसर मिला 21/160। तो इतना पार्ट भरेगा 1 घंटे में, तो पूरा कितने में भरेगा, ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल। अभी तक हमें समझ में आ गया है, हमने देखा था कि 1/12 आ रहा है तो आंसर 12 होता है। ऊपर भी सॉल्व किया था तो उसका रेसिप्रोकल लिया था, तो फाइनली इसका भी रेसिप्रोकल, तो आंसर है 160/21। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसे ऐसे सॉल्व कर लिया डिवीजन इसमें, और तो उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया है। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, पहला क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर। तो ये हमारा आंसर है। एंड दैट्स इट फॉर सम नंबर 35। आगे के जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।